हेलो। डेली रूटीन में जो हम खर्च के लिए अमाउंट निकालते हैं और उसमें हमें पता कैसे चले कि हमारे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है और क्या क्या खर्च हो गया है, तो ये सारा मैनेज हम मोबाइल में ही एक्सेल में कर सकते हैं। तो आइए चले करके देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ। ये ऊपर की रो एक बार छोड़ देती हूँ, उसके अंदर आप हेडिंग डाल सकते हैं। और ये सेकंड रो से 2 कॉलम करके सेलेक्ट करके और ये 31 रो तक मैं ले आ रही हूँ। और इसको हम बॉर्डर कर देते हैं ताकि थोड़ा मैनेज हो जाएगा ये। तो ये इसमें हमें होम टैब में जा कर के ये बॉर्डर के अंदर ऑल बॉर्डर कर दिया है मैंने। ये यहाँ से ये ऑल बॉर्डर, ठीक है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी मैं, और इसमें बताती हूँ आपको एक चीज़ और, कि यदि हम लिखते टाइम अगर हमारा कुछ कम रह जाती है जगह, तो हम इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा देंगे। ये 2 लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ से ये बढ़ जाएगा, और यहाँ से भी ये 2 लाइन इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, अब ये मैनेज हो गया है हमारा। अब यहाँ पे हम मान लो हमारा टोटल अमाउंट जो स्पेंड करने के लिए है मंथली स्पेंड करने के लिए ये 50,000 हमारा है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे एक सेल के ऊपर सेलेक्ट करके, तो ये हमको लिखने के लिए एक्टिव हो जाएगा। और मान लो मैं यहाँ 50,000 लिखती हूँ। 50,000 यहाँ टोटल लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे सम का। अब आप बोलोगे यार सम का फार्मूला ही इसमें हम यूज़ करेंगे, क्योंकि माइनस के लिए कोई फार्मूला होता ही नहीं है। तो माइनस भी सम से हो जाता है एक्सेल के अंदर। तो अभी कैसे करेंगे बताती हूँ। इसके अंदर इज़ इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल्स टू का लगा करके सम लिखेंगे, SUM सम। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के हमारा अमाउंट लिखेंगे 50,000, और आपका जितना भी अमाउंट हो आप वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद माइनस, और सॉरी उसके बाद हमारा कॉमा आएगा और फिर माइनस आएगा। माइनस आने के बाद इसके अंदर हम कोई नीचे वाले जो सेल हैं जितने भी हमारा खर्च होगा वो नीचे वाले सेल्स में हम लिखेंगे। तो ये एक सेल कहलाता है ये पूरा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे जो बारीक डॉट था इसको पकड़ के मैंने खींच दिया है, स्ट्रेच कर देंगे इसको यहाँ पे ये, और इसको यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद वापस ऊपर जाएंगे हम, और यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट हमने जो शुरू करा था वो बंद कर दिया है। अब इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। ये जो क्रॉस होता है उसके नीचे ही एंटर का बटन होता है, इसको हम क्या कर दिया, सब कुछ सही है। इक्वल्स टू सम, स्पेस आ गया यहाँ पे, सॉरी स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में बिल्कुल भी, ठीक है। तो इक्वल्स टू सम, फिर स्पेस नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ही हम 50 कोमा सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 50,000 कोमा माइनस, और हमने यहाँ से सेल लेकर के पूरा स्ट्रेच किया था, और फिर वापस कोमा। उसके बाद फिर से हम कोमा लगा देंगे, वो सॉरी ब्रैकेट बंद कर देंगे, और अब एंटर 50,000। अब इसके बाद मान लो हमने 5,000 खर्च किया, 5,000 खर्च किया, 50,000 ही हो गया क्या, तो 5,000 खर्च किया और एंटर कर दिया। तो ये हमारा 45,000 हो गया। अब यहाँ इसके सामने 5,000 के सामने आप लिख सकते हो कि आपने किस चीज़ कहाँ पे खर्च हुए हैं। तो आप ये स्कूल फ़ी लिख सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी आपका खर्च हुआ है उसके नाम से आप ये इसमें एंट्री डाल सकते हो, सो दैट हमें ये पता रहेगा कि ये खर्चा हुआ किस में है। ओके, ये इस तरह से। ये नेक्स्ट हम एक और बार करके दिखा देते हैं ताकि आपको सही लगेगा। 2,000
इसके नीचे वाला देखो 43 हो गया। अभी मान लो 6000 का ऐसे किसी चीज़ में हमारे खर्च हुए हैं, फिर वापस 60,000 हो गया। अभी देखो 37 हो गया। तो इस तरह से ये वर्क करता है और आपका पूरी तरह से मैनेज हो जाएगा खर्चा। इस तरह से लिखा हुआ है बचा हुआ, माने आपका जो रिमेन अमाउंट है वो भी आपको दिख जाएगा कि कितना बचा हुआ है मेरे पास। सो थैंक यू।